उस डर के मारे पूरे जोधपुर में कर्फ्यू लगा हुआ है, तो बस तो कोई जाएगी नहीं, आज कोई सवारियां ही नहीं है, हम सिर्फ एक तुमको टाटा सुमो दे देते हैं, वो लेकर के तुम जाओ। तो उन्होंने उनके विभाग की एक टाटा सुमो दी, कुछ नहीं थे, हम 4-5 लोग थे। वो ड्राइवर ने मेरे को बताया, बाबा शाम को 5 बजे तक मैं रहूंगा साथ में, 5 बजे छोड़ दूंगा, हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, बहुत बड़ी आंधी आने वाली है। मैंने उसको कहा, अरे बेटा 2 तूफान एक साथ नहीं आते, अब मैं आ गया वो नहीं आएगा। तो वो मेरे ऊपर इतना गर्म हो गया, इतना गुस्सा हो गया, कुछ पूछो मत, पागल है क्या, टीवी पे दिखा रहे हैं, रेडियो पे दिखा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। मैंने कहा तू देख, आज छोड़ूंगा नहीं तेरे को 5 बजे तक। तो कुछ नहीं, शाम को 7:30 बजे तक वो जीप लेके हम घूमते रहे और बच्चे हंसने लग गए। विश्वास था कि बाबा ने बोला है नहीं आएगा तो नहीं आएगा, और पूरा जोधपुर बंद, पूरा कर्फ्यू लगा हुआ, सड़क पे भी कोई नहीं दिख रहा था। और 7:30 बजे तक देखा तो तूफान नहीं आया। रात को जब न्यूज देखी तो मालूम पड़ा तूफान पाकिस्तान की ओर डाइवर्ट हो गया, लेकिन जोधपुर में नहीं आए। ऐसी की ऐसी घटना जापान में भी हुई थी। जापान में ओसाका के अंदर एक रिसोर्ट के अंदर 3 दिन का रेसिडेंशियल शिविर था। आखिरी दिन मैं सबको ऐसे मैदान में लेके बैठता हूं और मैदान में लेके बैठकर कुछ प्रैक्टिकल अनुभव कराता हूं, पत्थर के वाइब्रेशंस फील कराता हूं, कागज के फील कराता हूं, या मैं एक आधी जगह खड़े रहता हूं, मैं बोलता हूं मेरे तरफ आओ, तो मेरे तक नहीं पहुंच पाते कई लोग, ऐसे रास्ते में ट्रांस में चले जाते। उसके लिए बहुत बड़ा गार्डन लगता है, बाहर खुला चाहिए रहता है। तो ऐसा तीसरे दिन वो कार्यक्रम था, और उसके एक दिन पहले सब जापान के साधक चिंतित हो गए, स्वामी जी कल तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। तो कल वो अपना जो बाहर का गार्डन का कार्यक्रम है वो तो नहीं हो सकता, आउटडोर तो हो ही नहीं सकता, अपने को किसी हॉल में करना पड़ेगा। मैंने उनको बोला नहीं चिंता मत करो, होगा कल वहीं बाहर ही होगा। तो उनके यहाँ टीवी पे अनाउंसमेंट चल रहे थे, रेडियो पे अनाउंसमेंट चल रहे थे कि कल तूफान आने वाला है, सब मार्केट बंद रखो, ऐसा रखो वैसा रखो। और मैं उसको सीरियसली नहीं ले रहा था, लेकिन वो बोले देखो हमारे यहाँ ना कभी भी जजमेंट करते हैं, जो बताते हैं वो कभी गलत नहीं होता। मैंने उनको बोला इस बार होगा। कुछ नहीं, दूसरे दिन मस्त झकास धूप खिली हुई थी, अच्छा वातावरण था, हमारा सुबह का सेशन बहुत अच्छा हुआ, बाहर गार्डन में हुआ, कुछ नहीं आया, कोई तूफान नहीं आया, कोई आंधी नहीं आई, कुछ नहीं आया। और रात को फिर उनके टीवी के ऊपर दिखाया गया कि ओसाका की तरफ जो तूफान आ रहा था वहां एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड निर्माण हो गई थी, उसके कारण वो पास से गुजर गए। तो ओरा आभामंडल ये कल्पना नहीं है, ये आसपास निर्माण हो जाने के बाद में प्रकृति भी उसके विरोध में नहीं आती। प्रकृति के विरोध में प्रकृति थोड़ी जाएगी। अभी कुछ महीने पहले की घटना है, अभी अभी की ताजी। मैं कभी जगन्नाथपुरी नहीं गया, पता नहीं क्या उस दिन लगा कि जगन्नाथपुरी जाना चाहिए, जगन्नाथपुरी जाना चाहिए। पूरे परिवार को लेके गया, साधक का भी एक परिवार मेरे साथ में था। और जब पुरी में पहुंचे ना तो पुरी में भी यही वातावरण, अनाउंसमेंट कर रहे थे, पुलिस वालों ने सब मच्छी मारो लोगों को मना कर दिया था कि समुद्र में नहीं जाने का। एक रिसोर्ट के अंदर हम बैठे हुए थे और रिसोर्ट से रोज वो समुद्र किनारे जाते थे, वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ मच्छी मार लोग बैठे रहते थे। इतने इनोसेंट थे, इतने अबोध लोग थे, कुछ पूछो मत। वो तूफान इतने जोर से आने वाला था कि 15 किलोमीटर तक का पूरा एरिया वो साफ कर देगा, 15 किलोमीटर तक के सब गांवों को नष्ट कर देगा, इतने जोर से तूफान था, इतनी उसकी तीव्रता थी। और गांव के बेचारे वो मच्छी मार लोग समुद्र किनारे से लाइन लगा के बैठे हुए थे। मैं उनको बोलता हूं घर क्यों नहीं जाते, यहां क्यों बैठे रहते हो, तूफान आने वाला है। बोले बाबा हमारा घर है ना वो तो 10 किलोमीटर है, तूफान आएगा तो हमारा पूरा गांव का गांव बह जाएगा, तो हम जी करके क्या करेंगे, इसलिए हम मरने के लिए पहले आके यहां बैठे। मैंने उनको कहा तुम पुरी की बात कर रहे हो,
भारत में भी तूफान नहीं आएगा। तो बोले कैसे नहीं आएगा? टीवी पे अनाउंसमेंट कर रहे हैं, रेडियो पे कर रहे हैं, ये पुलिस वाले हमको नाव लेके नहीं जाने दे रहे हैं। इनके विश्वास करो, नहीं आएगा, राह देखो ना। तो उन्होंने कहा बाबा हम तो मरने ही वाले हैं, हमारी मौत आई है, इसीलिए तो हम यहाँ किनारे पे आके बैठे हैं, तुम काहे को इतने दूर से गुजरात से आके यहाँ मरने को आए हो? मैं बोला कुछ नहीं होगा, शांति रखो, कुछ नहीं होगा। तो वो आपस में बात करते थे, बुढ़ा खुद तो मरेगा मरेगा, पूरे घर बार को लेके मरेगा। उन्होंने मेरे को खूब समझाया कि यहां से चले जाओ ऐसा। मैं उनको बोला मैं बिल्कुल नहीं डरता, मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा और तुमको बताऊं कुछ नहीं आएगा। और वास्तव में तूफान आया, लेकिन वो पास से गुजर गया और बांग्लादेश में चला गया। तो फिर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप इतने विश्वास के साथ कैसे कह रहे थे कि तूफान नहीं आएगा? टीवी पे बता रहे हैं, रेडियो पे बता रहे हैं, सब कुछ अनाउंसमेंट हो रहे हैं, सिर्फ आप ही एक ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं आएगा। मैंने उनको बताया अरे सीधा तो फार्मूला है, तूफान आने वाला रहता तो मैं क्यों आता? जब गुरु ने मुझे यहां पे भेजा है, इसका मतलब ही वो प्रोटेक्शन देना चाहते हैं, आपको सुरक्षा देना चाहते हैं कि वहां तूफान नहीं आए, इसलिए तो मेरे को भेजा है। दूसरा, तेरे को मैं एक अकेला बुड्ढा लग रहा हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ लाखों साधक हैं, लाखों साधकों की संख्या है। तेरे तूफान में इतनी ताकत नहीं जो लाखों को मार सके। तो लाखों सकारात्मक लोग जब उस पुरी के किनारे पे बैठे हुए हों तो तूफान कैसे आ सकता है? तो अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशंस करते हो, तो ऐसे अनुभव आपको भी आ सकते हैं। ये मैं मेरे अनुभव बता रहा हूं, आप अनुभव साधकों को पूछो, साधक भी अपने अनुभव बताएंगे, भुज के अनुभव बताएंगे, भूकंप के अनुभव बताएंगे, मुंबई के अनुभव बताएंगे, दुनिया भर के अनुभव उनके पास में भी है। कारण क्या है? कारण एक ही है, सामूहिकता से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। मेरे को मुंबई में रहना अच्छा नहीं लगता, खूब भीड़ भाड़ है, खूब विचारों का प्रदूषण है। तो मैं क्या करता हूं, मुंबई से थोड़े दूर एक पहाड़ी के ऊपर जंगल में एक रिसोर्ट है और वहां एकदम जंगल है। सुबह 4 बजे उठ के जंगल में जाने को बहुत अच्छा लगता है, तो जंगल में सुबह सुबह चले जाता हूं। एक आम का बहुत बड़ा वृक्ष है वहां पे थोड़ा ऐसा ओटले जैसा बना हुआ है, तो सुबह 4 बजे जाके वहां ध्यान करता हूं, वहां मेडिटेशन करता हूं। तो एक दिन ऐसे ही ध्यान करते बैठा था और जब सुबह जैसे आंख खुली तो देखा कि सामने 2 पति पत्नी बैठे हुए थे और उन्होंने फिर मुझसे पूछा कौन सा ध्यान कर रहे हो, क्या ध्यान है, ऐसे ध्यान के ऊपर थोड़ी देर बातचीत चलती रही। एक आधा घंटा बातचीत हुई। आधा घंटा बातचीत होने के बाद में वो दोनों पति पत्नी चले गए। दूसरे दिन फिर सुबह मैं उसी झाड़ के नीचे ध्यान कर रहा था। फिर सुबह जैसे ही ध्यान में से उठा, फिर देखा तो फिर वो दोनों जने बैठे हुए थे और वो पति बहुत खुश थे, पति बहुत प्रसन्न थे। और पति बोले स्वामी जी, मैं एक बहुत बड़े कंपनी का आईटी का प्रमुख हूं और एक प्रोग्रामिंग मैं महीनों से प्रयत्न कर रहा था, प्रयास कर रहा था कि मैं बना डालूं, लेकिन नहीं बन पा रहा था। और चमत्कार हो गया, आपको मिलके गया और 2 घंटे में हो गया। तो मैंने उसको बताया चमत्कार वमत्कार जैसी कुछ चीज नहीं है। अरे बाबा, तू लाखों लोगों के सामूहिकता के साथ आधा घंटा रहा ना, तो तेरे अंदर तो चेंज आएगा ही, तेरे अंदर बदलाव आएगा ही। नहीं आया तो चमत्कार है, आना ही था, ये तो होना ही था। तो आप किसी सामूहिकता के साथ रहते हो, किसी कलेक्टिविटी के साथ रहते हो, तो उस सामूहिकता का प्रभाव आपके ऊपर तो पड़ेगा ही। तो उसके अंदर अगर आधे घंटे में प्रभाव पड़ा तो आपके ऊपर नहीं पड़ेगा, आप तो 8 दिन से बैठ रहे हैं। कितना प्रभाव आना चाहिए, जीवन परिवर्तित होना चाहिए, रूपांतरित होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, चेंज होना चाहिए। क्योंकि आधे घंटे का प्रभाव जब इतना होता है तो 8 दिन का कितना होगा? होता है। कई ऐसी घटनाएं आती है, बहुत विचित्र विचित्र घटनाएं आती।
एक बार इंग्लैंड में एक रिसोर्ट है जहां जाकर के मैं कार्यक्रम लेता हूं और बीच में 2 दिन 3 दिन फ्री रहते हैं, तो वहीं रहता हूं। तो ऐसे ही बाहर गार्डन में बैठा हुआ था, एक अंग्रेज महिला मुझे मिलने के लिए आई और आकर कहती है, स्वामी जी मुझे गुरुओं से नफरत है, मैं गुरुओं से नफरत करती हूं, लेकिन मैं परमात्मा को पाना चाहती हूं। मैंने उसको कहा फिर मेरे पास का कोई परमात्मा के पास जा। तो बोले लेकिन पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लगा कि आपके पास आना चाहिए। मैंने उसको कहा परमात्मा के पास जाने का रास्ता गुरु के पास से है, इसीलिए तेरे आत्मा ने तुझे गुरु तक लाया है। फिर थोड़ी जरा फ्री हुई, फिर बोलती मैं कहीं गई थी हरिद्वार का ऋषिकेश कहीं, तो वहां पे मेरे को एक गुरु ने लूटा, मुझे ठगा, इसलिए मैं गुरुओं से नफरत करती हूं। मैंने उसको कहा मैं तो उस गुरु को भी धन्यवाद दे रहा हूं जिसने तुझे ठगा। तूने थोड़ी गुरु को ठगा, गुरु ने तेरे को ठगा। तो तूने जो कुछ गंवाया है, जो कुछ बिताया है, वो तो तूने गुरु तत्व के लिए बिताया है। उस गुरु तत्व के कारण उस दिन तुझे नकली हीरा मिला, आज तो असली हीरे तक पहुंची है। कम से कम हीरे की चाहत तो तेरे अंदर जागी। उस दिन नकली हीरे तक पहुंची, आज असली हीरे तक पहुंची। होता है कई बार किसी अच्छी जगह पहुंचने के लिए कई नकली वस्तुओं से हमें सामना करना पड़ता है, होता है, हो सकता है, लेकिन वो अपने ही दोषों के कारण है, अपने ही स्थितियों के कारण है। अपनी स्थिति अगर अच्छी रही, संतुलित रही, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं तो आपके अजमेर में हीरे बांटने के लिए आया हूं, जो दे रहा हूं वो हीरा है। अब हीरा समझ करके तुम उसको संभाल करके रखो या कांच का टुकड़ा संभाल करके फेंक दो, दोनों स्थिति में मेरा कार्य तो संपन्न हो गया।